डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हनी ड्यू बुक से पोएम करेंगे ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। बच्चों, ग्रास हॉपर एक टिड्डे को बोलते हैं और क्रिकेट होता है झिंगुर, और क्रिकेट एक गेम भी होती है, इसके बारे में भी आपको पता होगा। तो ये जो पोएम है ये एक टिड्डे और झिंगुर के बारे में है, लेकिन ये उनके बारे में नहीं है। उन्हें पोइट ने एज ए सिंबल यूज़ किया है। सिंबल मीन्स प्रतीक, यानी कि ग्रास हॉपर को प्रतीक माना गया है गर्मी का, और क्रिकेट को माना गया है सर्दी के प्रतीक के रूप में पोइट ने डिस्क्राइब किया है। तो चलिए पढ़ते हैं आपकी पोएम ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। तो ये बेसिकली एक नेचर पोएम है और ये पोइट्री ऑफ द अर्थ है, जो कि कंटिन्यूअस चलती रहती है। पृथ्वी की कहानी, पृथ्वी के विषय में एक कविता है जो एक निरंतर चलने वाला मधुर गीत है, और ये दो मौसमों के बारे में पोइट ने डिस्क्राइब किया है। जब पोइट कहता है कि जब गर्मी के मौसम में सारे पक्षी जो हैं वो सूर्य की गर्मी से शिथिल हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो वे ठंडे वृक्षों में छिप जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्येक झाड़ी से एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती, और वो आवाज़ किसकी है? ग्रास हॉपर की, यानी कि टिड्डे की। तो कवि ये कहना चाहता है कि टिड्डे की जो खुशी है, प्रसन्नता है, वो गर्मी भी उसे ख़त्म नहीं कर सकती। और फिर अगले जो हमारा एक्सट्रैक्ट है उसमें क्रिकेट के बारे में कवि कहता है कि पृथ्वी की जो कविता है वो सर्दियों में भी चलती रहती है। सर्दियों में उसे कौन चलाता है? तब उसे ये झिंगुर चलाता है, जिसे क्रिकेट बोलते हैं। चारों तरफ पाला पड़ा होता है, हर चीज़ ठंडी होती है, हर चीज़ को जो ठंड है वो खामोश कर देती है, लेकिन तब भी हमें झिंगुर का गीत सुनाई देता है। तो इसके गीत का उत्साह कभी सर्दी की वजह से ठंडा नहीं पड़ता। तो यही हम इस पोएम में आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अनलाइक द एंट एंड द क्रिकेट, द पेज 21 which tells a story, this is a nature poem. In it, the grasshopper and cricket do not appear as characters in a story. Rather, they act as symbols, each suggesting something else. So read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never-ending song. Who sings the song? यानी कि जैसे आपने पेज 21 पर आपको एक पोएम पढ़ाई गई थी, द एंट एंड द क्रिकेट, उसमें एक कहानी बताई गई थी आपको चींटी और झिंगुर के बारे में। लेकिन ये जो पोएम है ये एक नेचर पोएम है, जिसमें ग्रास हॉपर और क्रिकेट जो हैं वो एज ए कैरेक्टर इसमें नहीं दिए गए हैं, बल्कि उन्हें एक प्रतीक के रूप में लिया गया है, और हर जो है वो कुछ और ही डिस्क्राइब करता है। तो इस पोएम को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे पोइट्री ऑफ अर्थ जो है दैट कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन ए नेवर एंडिंग सॉन्ग, कभी ना ख़त्म होने वाले गीत के रूप में चलता रहता है पृथ्वी का गीत। हु सिंग्स द सॉन्ग? कौन गाता है ये गीत? द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मीड, दैट इज़ द ग्रास हॉपर्स, ही टेक्स द लीड। यानी कि जब ये शुरू होती है पोएम हमारी, ये सोनेट है एक्चुअली। सोनेट में 14 लाइनें होती हैं बच्चों, और हर लाइन में 7 या 8 या 10 तक सिलेबल्स होते हैं। सिलेबल्स मतलब वर्ड्स जिसको बोलते हैं। तो ये सोनेट है। आप इसमें काउंट करो, 14 लाइन्स हैं, और आपको 8 से 10 के बीच में शब्द मिलेंगे, उसे बोलते हैं सोनेट। तो इसमें जो पोइट्री ऑफ अर्थ है और जो वॉइस ऑफ नेचर है दैट इज़ ऑलवेज लाइव, नेवर डेड मीन्स वो कभी ख़त्म नहीं होती है। पृथ्वी की कविता, जब सारे पक्षी जो हैं, व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, मतलब व्हेन ऑल द सिंगिंग बर्ड्स आर टायर्ड इन द हॉट समर एंड दे हाइड इन कूलिंग ट्रीज टू टेक शेल्टर, देन ऑल्सो ए वॉइस विल रन, तब भी एक आवाज़ चलती रहती है। कहाँ से? अंडर द शेडी ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, द नेचर सॉन्ग कैन स्टिल बी हर्ड, यानी आप तब भी ग्रास हॉपर यानी टिड्डे की आवाज़ को सुन सकते हैं। विच रन्स देन फ्रॉम हेज टू हेज, जो कि एक से दूसरी झाड़ी पर हमें सुनाई देती है। टिड्डा इधर से उधर हॉप करते हुए
उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, विच इज़ नेवर एंडिंग। इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन with his delights, for when tired out with fun he rests at ease beneath some pleasant weed. The grasshopper has the luxury of taking over the duty of carrying on with the everlasting song of earth in summer. यानी उसे लगता है ये उसकी ड्यूटी है कि वो समर में भी कभी ना ख़त्म होने वाले ये गीत वो गाता रहता है, और जब ये कभी ना ख़त्म होने वाली उसकी खुशी चलती रहती है, अगर वो थक भी जाता है तो वो गर्मी में भी गाता रहता है खुशी से, और रेस्ट करने के लिए वीड्स में चला जाता है। एंड व्हेन ही इज़ टायर्ड आउट विद फन, जब ही अपनी खुशी मना कर थक जाता है, देन ही टेक्स रेस्ट अंडर द प्लेजेंट वीड्स। वीड्स होता है बच्चों जिसको खरपतवार बोलते हैं, खेतों में होती है, आपने देखी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ सीजिंग नेवर। पोइट्री जो है अर्थ की वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। फिर से पोइट वही बात दोहराता है। ऑन ए लॉन्ग विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ ब्रॉट अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोन देयर शिल्स द क्रिकेट सॉन्ग। जब लंबी लंबी रातें होती हैं, शाम में होती है, और उसमें पाला पड़ा होता है सर्दी की ऋतु में, तो तब भी कहीं ना कहीं से हमें पत्थरों के बीच से आवाज़ सुनाई देती है, किसकी? क्रिकेट के गाने की, क्रिकेट सॉन्ग, जो कि हमें कभी स्टोव के पास से, पत्थरों के पास से सुनाई देती है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और हमें ऐसा लगता है कि कहीं जैसे वो गर्मी वाली किसी जगह में छुपा हुआ है, वहाँ से हमें महसूस होता है कि उसकी आवाज़ जो है वो आ रही है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स। तो ऐसे में जो ठंडक वाला मौसम होता है, लेकिन क्रिकेट की आवाज़ हमें घर के कहीं अंदर से आती हुई महसूस होती है, और वो भी अपना म्यूज़िक जो है उसका कंटिन्यू चलता रहता है, ठंड उसे भी रोक नहीं पाती है। रादर हिज म्यूज़िक गेट्स लाउडर विद टाइम इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। उसका जो म्यूज़िक है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जैसे उसे गर्मी मिलती रहती है, और हमें ये महसूस होता है कि वो हमारे घर के अंदर ही है, क्योंकि ठंड में वो भी घर के अंदर कहीं महसूस होता है हमें आया हुआ। और ऐसे में अ मैन हु इज़ फीलिंग ड्राउजीनेस, मतलब जो हाफ सोया हुआ है, आधी नींद में है, उसे क्या लगता है? द क्रिकेट सॉन्ग साउंड्स लाइक द ग्रास हॉपर्स वॉइस अमंग सम ग्रासी हिल्स। उसे लगता है कि इस झिंगुर की आवाज़ कहीं पहाड़ियों में से आ रही है, जिस पर बहुत घास है, ऐसी पहाड़ी। द पोइट मीन्स दैट पीपल लाइक टू फील द वार्मथ ऑफ समर इवन इन ब्लीक विंटर बाय मिस्टेकिंग द क्रिकेट सॉन्ग फॉर द ग्रास हॉपर्स। कवि का कहने का मतलब ये है कि जो सर्दी में भी जो हमें आवाज़ सुनाई देती है, झिंगुर जो हमें हमारे घर की गर्मी लेकर, मतलब हमारे घर के आसपास ही वो उस गा रहा होता है, तो हमें गलती ये लगती है कि हम सोचते हैं वो भी झिंगुर ही गा रहा है। तो कवि का अंत में कहने का यही मतलब है बच्चों कि जो सॉन्ग ऑफ अर्थ है दैट नेवर एंड्स, वो चलता रहता है। ग्रास हॉपर और क्रिकेट अपने म्यूज़िक से, अपने मधुर संगीत से उसे ज़िंदा रखते हैं। कोई भी सीज़न हो, कवि को हर मौसम में सुंदरता दिखाई देती है, इसीलिए इसे पोइट जो पोएम को कहा गया है, दिस इज़ अ पोइट्री ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ अ नेचर पोएम। तो बच्चों ये थी पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स। तो बहुत ही इजी और मीनिंगफुल पोएम थी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसमें पोइट ने उन्हें अलंकृत भी किया है, ही और हिज उसने यूज़ किए हैं पर्सनल प्रोनाउंस। तो अब आप इसे अपनी नोटबुक्स में लिखें, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको आपकी वर्कशीट में दे दिया है। साथ में आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी दिए हैं, वो भी आप करें। और डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी हैं वो आप लिख लें, और जब आपके स्कूल खुलें तो अपने टीचर्स को आप इसे दिखाएं। इसको आप लर्न भी कर सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगली वीडियो में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 वो शुरू करेंगे। उसकी आप प्री रीडिंग कर लें ताकि आपको आसानी रहे। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।